जहांगीर तरीन के लिए लोधरा से इलेक्शन जीतना नामुमकिन हो गया है, न उनका बेटा जीत सकता है। इमरान खान को मारने में ओन चौधरी ने बड़ा किरदार अदा किया है। नवाज शरीफ इन दोनों को अकोमोडेट करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की साजिश की है। शौकत तरीन ने कोई पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं किया है। फैज तक बात काबिल कबूल है कि आप फैज तक करते रहें। नवाज शरीफ एक राय अम्मा हमवार करने तक बात कर रहे हैं, इससे आगे बात नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ। जैसे जैसे इंतखाबात की डेट नजदीक आ रही है, वैसे ही सियासी रहनुमाओं के कायदीन और बड़े जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं, उनमें मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। कल भी एक गुज़िश्ता रोज मुलाकात बड़ी हुई है। इसी हवाले से अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब ये बताएं, कल जो एक मुलाकात हुई है माडा टाउन में शहबाज शरीफ से ओन चौधरी और जहांगीर तरीन की, इसके अंदर की कहानी क्या है? क्योंकि तलाल चौधरी ने कहा है कि सीट एडजस्टमेंट की उनके पास गुंजाइश नहीं है, और ये सारी क्या सराइयां हैं और जराए से खबरें जो आ रही हैं ये भी सच नहीं है कि सीट एडजस्टमेंट हो रही है इस्तेहकाम पार्टी के साथ। देखिए, अगर कुछ सीट एडजस्टमेंट हो तो फिर अलीम खान भी साथ जाएं। देखिए ना, जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ये अपने जाती एजेंडे पर मुस्लिम लीग नून के पास गए। जहांगीर तरीन लोधरा के हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन लोधरा में कांजू और बलोच सुलह हो गई है। सदीक खान बलोच और अब्दुर्रहमान कांजू के दरमियान सुलह हो गई है और इकट्ठे इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक हो गया है। ये जो इत्तेफाक है कि दो बड़े सियासी धड़े लोधरा के इकट्ठे हो गए हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ, उसके बाद जहांगीर तरीन के लिए लोधरा से इलेक्शन जीतना अमली तौर पर नामुमकिन हो गया है। जब तक कि मुस्लिम लीग नून अपना कोई कैंडिडेट विड्रॉ ना करे, जहांगीर तरीन लोधरा से इलेक्शन नहीं जीत सकते, ना वो जीत सकते हैं, ना उनका बेटा जीत सकता है। इसी तरह ओन चौधरी लाहौर गार्डन टाउन के हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उनका भाई एमपीए लड़ना चाहता है। वो मुस्लिम लीग नून के पास गए थे कि हमें गार्डन टाउन की सीट दे दी जाए और हम गार्डन टाउन लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, और जब हम गार्डन टाउन लाहौर से इलेक्शन लड़ लेंगे तो आप हमें सपोर्ट करें। ये सिर्फ 2 सीटें मांगने गए थे, ये कोई आईपीपी की बात नहीं करने गए थे। जहांगीर तरीन साहब अपनी लोधरा की सीट क्लियर कराना चाहती हैं और ओन चौधरी अपने लिए गार्डन टाउन की सीट क्लियर करना चाहती है। जहांगीर तरीन का भी मौकफ है कि उन्होंने बहुत सर्व किया है एस्टेब्लिशमेंट को भी, नून को भी, और इसलिए एक सीट तो उनका हक है। ओन चौधरी का भी मौकफ है कि मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ इमरान खान को मारने में ओन चौधरी ने बड़ा किरदार अदा किया है। इनको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल है, तो एस्टेब्लिशमेंट भी मुस्लिम लीग नून को ये कह रही है कि अगर आप आईपीपी से कोई बड़ी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम जहांगीर तरीन और ओन चौधरी को तो पार्लियामेंट में पहुंचने का रास्ता दिया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए लोधरा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां सदीक खान बलोच और कांजू की सुलह हुई है और वो सुलह बड़ी मुश्किल कराई गई है, तो अब जहांगीर तरीन को लोधरा नहीं दिया जा सकता। इसी तरह लाहौर गार्डन टाउन का जो हल्का है वो भी ओन चौधरी अब एक सीट अपने लिए मांग रहे हैं, एक अपने भाई के लिए मांग रहे हैं। ये आईपीपी के लिए नहीं, दोनों अपनी 2 सीटें मांगने गए थे शहबाज हम्म। शरीफ से कि हमने आपका बड़ा साथ दिया है, हमारा बड़ा है, तो हमें ये 2 सीटें दें। पीछे से एस्टेब्लिशमेंट का फोन मौजूद है कि जी इन दोनों को अकोमोडेट किया जाए, इसीलिए ये हुई है। लेकिन नवाज शरीफ इन दोनों को अकोमोडेट करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है और इनकी सीटों पर एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं है। जो तलाल चौधरी कह रहे हैं वो नवाज शरीफ कैंप का मौकफ बता रहे हैं और ये मिले शहबाज शरीफ को है, तो तलाल चौधरी का तो शहबाज शरीफ कैंप से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। तो शहबाज शरीफ हम्म। इन्हें मिले हैं, शहबाज शरीफ बहुत कदर करते हैं जहांगीर तरीन की भी, और ओन चौधरी नवाज शरीफ को लेने के लिए एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे। अब ये दोनों सिर्फ अपनी जाती सीटें मांग रहे हैं, ये अलीम खान की सीट नहीं मांग रहे। अलीम खान ने लाहौर से इलेक्शन लड़ना है गड़ी शाह से, लेकिन ये अलीम खान की सीट पर एडजस्टमेंट नहीं मांग रहे, फरदौस आशिक अवान की सीट पर नहीं मांग रहे, और जो इनके सरकर्दा नुमान रंगड़ियाल पर नहीं मांग रहे, सईद अकबर नवानी पर नहीं मांग रहे, फारूक हबीब पर नहीं मांग रहे। ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ अपनी 2 सीटों पर मांग रहे हैं। अपनी 2 सीटों पर मांग रहे हैं, जिसका भी मुस्लिम लीग नून ने अभी कोई वादे जवाब नहीं दिया। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की बहुत कोशिश है कि ये 2 सीटों पर कम से कम नून लीग इनको सेफ पैसेज दे, ताकि ये दोनों तो आगे चल सके। पर मुजम्मिल साहब, अगर एस्टेब्लिशमेंट कह रही है इनको रास्ता दिया जाए तो फिर तो देना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून।
ऐसी भी कोई सादा बात नहीं, अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा इतनी मुज़म्मिल भी साहब, ये तो सादा आपने बात नहीं है कि इनके कहने पे देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि लोधरा की सीट जहांगीर तरीन को दी जा सकती है, और मुझे नहीं लगता ओन चौधरी को 2 सीटें दी जा सकती हैं। एक एमपीए की सीट तो शायद मुमकिन हो जाए, लेकिन कम से कम जहांगीर तरीन की लोधरा वाली सीट बहुत हॉट कंटेस्टेड है। कुछ लोगों को अगर याद होगा 2014 के धरने में, जब जहांगीर तरीन की सीट पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था, इमरान खान ने धरना दिया हुआ था, उस वक़्त भी जहांगीर तरीन वो सीट हार गए थे जब उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया था। तो वो मुस्लिम लीग नून की बड़ी पक्की सीट है, उससे उस पे जहांगीर तरीन को बहुत मुश्किल है वो सीट देना, मुझे नहीं लगता वो मिल सकेगी। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की खबर है आपके पास, मैं चाह रही हूँ ज़रा आप वो भी बता दें। जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना थे शौकत तरीन, उन्होंने आज ना सिर्फ़ पीटीआई बल्कि सेनेट की जो सीट थी, उससे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। क्या वो ये क्लीन चिट के लिए किया है या कोई और अंदर की खबर है? मुझे नहीं लगता इस्तीफा देने के बाद भी वो पाकिस्तान आ सकेंगे। देखिए, उनके ऊपर बड़ा सिंपल चार्ज है कि उन्होंने पाकिस्तान का आईएमएफ से मुआहदा सबोताज करने की साजिश की है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की साजिश की है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है। शौकत तरीन ने कोई पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं किया है, और इस बात का एस्टेब्लिशमेंट को भी है कि ये मुल्क के मफाद के खिलाफ काम हुआ है, और सब इदारे भी यकसू हैं। लिहाजा शौकत तरीन उस दिन से दुबई जाकर भाग गए हुए हैं, और वो दुबई से वापस नहीं आ रहे। वो माफिया मांग रहे हैं, वो तरले मिन्नतें तो बहुत कर रहे हैं कि उन्हें को महफूज रास्ता मिल जाए और वो वापस आ जाए पाकिस्तान। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बेशक सेनेट की सीट से इस्तीफा देते हैं, बेशक सियासत छोड़ दें, जो भी करते हैं, उसके बावजूद जो उनके गुनाह हैं वो माफ हो सकते हैं, और उन्हें पाकिस्तान की सियासत में कोई रास्ता दिया जा सकता है। वो पाकिस्तान के अंदर एक मुल्क दुश्मन सियासतदान के तौर पर देखे जाएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की साजिश की, जिन्होंने पाकिस्तान का आईएमएफ से मुआहदा तोड़वाने की साजिश की। उनकी सियासत 9 मई जैसी सियासत है। जैसा जुर्म 9 मई को किया गया है, वैसा ही एक व्हाइट कॉलर जुर्म जो है वो शौकत तरीन पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा के करना चाहते थे। लिहाजा हुँ, मैं हुँ। तो समझता हूँ ऐसे किरदारों को बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए, और इनको ये चाहे इस्तीफा दे के उल्टे होके मुर्गा भी बनने हैं तो इन्हें माफ नहीं करना चाहिए। इनका ट्रायल होना चाहिए, इन्हें सजा देनी चाहिए, और इन्हें सारी उम्र जेलों में सड़ना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तीसरी खबर ज़रा बताएँ। आज नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर मुतालबा कर दिया है एहतसाब का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में, और वाज़ेह तौर पर कहा है, लेकिन उनका लहज़ा जो था पहले की निस्बत बहुत नरम था, मुज़ाहमती नहीं था। तो क्या नवाज़ शरीफ दोबारा अपने मुज़ाहमती बयानिए पर वापस आ रहे हैं? और उन्होंने ये भी कहा है कि 2017 में उनके खिलाफ जो मुकदमे बनाए गए थे, और उनका ये अल्फाज थे कि जाली मुकदमे जो बनाए गए थे और जिन्होंने बनाए थे, ये बताना होगा कि वो किन लोगों ने बनाए थे, और उन्होंने बाकायदा कुछ नाम भी लिए हैं। आपके पास अंदर की खबर क्या है? देखें, नाम लेने की हद तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने अगर आगे इलेक्शन कैंपेन में जाना है तो हुँ, हुँ। बात तो करनी पड़ेगी। और जनरल फैज के खिलाफ अब जब अफसार आलम ने भी एफिडेविट दे दिया, सब दे दिया, तो जनरल फैज तो अब कोई मुकद्दस गाय नहीं है, साकिब निसार कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आतिफ सईद खोसा कोई मुकद्दस गाय नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बात करना कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक महफूज बात है जो अब की जा सकती है। और नवाज शरीफ बहुत कैलकुलेट करके बात कर रहे हैं, उनका आपने जैसे कहा लहजा, वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से टकराव ना हो। इसीलिए हुँ, हुँ। आज की गुफ्तगू में उन्होंने जनरल बाजवा का नाम तो नहीं लिया है, जनरल ठीक है फैज़ ना। हमीद का ये है। जनरल बाजवा का नाम तो नहीं लिया है उन्होंने। तो फैज तक बात काबिल कबूल है कि आप फैज तक करते रहें। फैज के खिलाफ तो के हक कोर्टों में केस भी चल रहे हैं। फैज के खिलाफ तो टॉप सिटी के मालिक ने भी सुप्रीम कोर्ट में बयान दे दिया कि इसने मुझे अगवा किया है। फैज के खिलाफ अफसार आलम ने भी दे दिया, शौकत सिद्दीकी ने भी दे दिया। तो फैज की हद तक तो काबिल कबूल है, और मुझे नहीं लगता कि फैज का नाम लेने से वो जो इमरान खान ने जनरल बाजवा को अदालत में बुलाने की बात की है और नवाज शरीफ की बात में फर्क को आप समझें। नवाज शरीफ ने कोई किसी अदालत में जाकर ये बयान अलगी नहीं कहा डाला
کہ میرے خلاف کیس جو ہیں وہ انہوں نے چلائے ہیں، لہٰذا ان کو عدالت میں بلایا جائے، جیسے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں جنرل باجوہ کو بلاؤں گا۔ نواز شریف ایک رائے عامہ ہموار کرنے تک بات کر رہے ہیں، اس سے آگے بات نہیں کر رہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ اور محفوظ بات ہے۔ جب اس میں سے آپ نے باجوہ کا نام نکالا ہے اور باقی کا چیزیں نکالی ہیں، تو ایک محفوظ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی مزاحمتی بیانیہ نہیں ہے، یہ ایک محفوظ بات ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو ان کا نرم لہجے میں یہ بیانیہ جو ہے، یہ ان کا الیکشن مہم کا بیانیہ سمجھا جائے؟ بالکل، جب وہ اپنی مظلومیت کی داستان بیان کریں گے، جب وہ یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، جب وہ یہ کہیں گے کہ میرے خلاف کیس جو ہیں وہ غلط بنائے گئے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ اس سے آگے یہ تو کہیں گے نا کہ جنہوں نے بنائے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو اس میں سے کوئی 2-3 نام تو انہیں لینے پڑیں گے نا، تو وہ محفوظ نام ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ان ناموں سے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جائے گی، کوئی مزاحمت ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ ایک محفوظ بیانیہ ہے جو لے کر چلا جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ مزمل صاحب۔ مزمل صاحب کے مطابق نواز شریف محفوظ بیانیہ اپنا رہے ہیں، یہ کوئی مزاحمتی بیانیہ نہیں اپنا رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔